प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। सवाल नंबर 1 पिछली वीडियो में हमने बता दिया था पूरा। स्टार्टिंग करते हैं दूसरे सवाल से। इसमें कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए सबसे पहले पहुंचते हैं उदाहरण 1 पर। उदाहरण 1 में हमारे लिए उदाहरण 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें दो सवाल दिए गए, दो स्थितियां दी गई हैं, उनके आधार पर हमको द्विघात समीकरण के रूप में इन सवालों को बनाना होगा। पहला सवाल इसने कहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दो हैं जिनके पास टोटल कितने 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए 4.2 का दूसरा सवाल, और इसमें भी उदाहरण का पहले वाले को देखिए। दो लोग हैं जॉन और जीवंती। इन दोनों के पास टोटल कितने कंचे बताए गए हमारे लिए 45। कितने कंचे हैं 45। अब मैं मान लूं कि माना जॉन के पास कंचे बराबर x। मैंने जॉन के पास कितने कंचे मान लिए x। तब जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे फिर। तब जीवंती के पास कंचे बराबर, देखिए दोनों के पास जॉन और जीवंती, इन दोनों के पास मिलाकर के टोटल कंचे थे 45, जिनमें से हमने जॉन के पास जो कंचों की संख्या मानी है वो कितनी मान ली x। अतः जब इसके पास इतने कंचे हैं तो फिर इसके पास कितने बचेंगे 45 में से इसे घटा देंगे तो जीवंती के पास जो कंचे बचेंगे वो 45 माइनस x कंचे। अब सवाल ने कहा है कि इन दोनों का अगर गुणनफल कर दें, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो बराबर हो रहा है 124 के। तब प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, तो x जॉन के कंचे जीवंती के 45 माइनस x, इन दोनों का अगर गुणनफल करें तो बराबर आता है 124। अब इसको हम पहले की तरह द्विघात समीकरण के रूप में देखते हैं। x का गुणा 45 से करेंगे तो आएगा आपका 45x, माइनस का चिन्ह माइनस, x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर बराबर 124। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का, इस बाएं पक्ष को, पूरे के पूरे बाएं पक्ष को हम किधर ले जाएंगे दाएं की तरफ, और जब इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। अब देखिए मैं दाईं तरफ लेके जा रहा हूं, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का x स्क्वायर, इसको पहले लिख रहा हूं, ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। 45x प्लस का उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 45x, और इधर दाईं तरफ प्लस के 24x है, प्लस के 124, सॉरी 124 प्लस के 124। अब ये सब इधर चले गए तो बाईं तरफ कितना बचा फिर हमारे पास 0। अतः ये किस आधार का आएगा, ये इस रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 124 बराबर 0। इस वाले बाएं पक्ष को मैं उठा के दाईं तरफ ले गया हूं तो ये समीकरण आया। तो ये कैसी रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में, तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 124, ये हमारा आंसर है। इसका इतना ही हमें निकालना था इसमें। अब देखिए इसमें दूसरा उदाहरण, पहले का ही एक और है इसमें।
दूसरी स्थिति बनाई है इसने, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें जैसे हमने किसी दिन खिलौने बनाए, मान लीजिए हमने कितने खिलौने बनाए एक दिन में, एक्स खिलौने। अब उन एक्स खिलौनों को अगर मैं 55 रुपए में से घटा दूं, यानी 55 माइनस एक्स, तो ये उसकी लागत निकल के आ जाएगी, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की लागत निकल के आ जाएगी। तो माना उस दिन निर्मित खिलौने बराबर, मान लिए हमने एक्स, मान लीजिए हमने उस दिन एक्स खिलौनों का निर्माण किया, तब उस दिन निर्मित खिलौनों की लागत, खर्चा कितना आया उन खिलौनों को बनाने में, लागत बराबर। सवाल में हमको दिया गया है कि अगर एक दिन में हमने उस दिन कितने खिलौने बना लिए, एक्स, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की जो लागत आएगी वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होगी। यानी 55 रुपए में से अगर इस लागत को मैं घटा दूं तो ये क्या है, उसकी लागत निकल के आ गई है। अब उसने कहा है यदि किसी दिन एक कुल निर्माण लागत 750 थी, इतने हमारे पास खिलौने थे और उनको बनाने में इतना खर्चा आया। मान लीजिए हमारे पास उस दिन हमने 10 खिलौने बनाए, कितने खिलौने बना दिए हमने, 10। तो 55 रुपए में से 10 खिलौनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, बचेंगे कितने, 45। तो उस दिन इतने खिलौने और उनका कितना खर्चा आया है, 45 रुपए का। इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितनी राशि प्राप्त हुई, कितनी लागत निकल के आई उस दिन की, टोटल 750 रुपए। कितनी आई है, 750 रुपए। तो प्रश्नानुसार खिलौने कितने हमारे पास, एक्स, लागत कितनी है 55 माइनस एक्स, और बराबर मूल्य कितना आया इनका, 750 रुपए। समीकरण आ गया, एक्स का गुणा 55 से 55x, एक्स का गुणा माइनस एक्स के माइनस से एक्स स्क्वायर, और बराबर 750। जस्ट पिछले वाले की तरह, अभी से पहले जो किया था उदाहरण का, उसी तरीके से इस बाएं पक्ष को कहां पे ले जाएंगे हम, दाईं तरफ। तो माइनस का एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 55x प्लस के उस तरफ लेके जा रहा हूं मैं, किसके हो जाएंगे, माइनस के 55x और प्लस के 750, क्योंकि इसको इस तरफ लेके आए तो ये तो यहीं की यहीं रहेगा। तो प्लस के 750 और बराबर 0। आंसर हमारा यहीं तक हमको ये निकालना था आंसर। दूसरे सवाल हमारा जो 4.2 का है, दूसरा सवाल, उदाहरण 1 की दोनों समस्याएं हमने यहाँ पे हल कर दी, उनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए तीसरा सवाल, भाषा वाले सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमको क्या है, दो संख्या ज्ञात करनी जिनका योग कितना दिया हमारे लिए, 27, और गुणा करें अगर उन संख्याओं, दोनों संख्याओं का आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो उनका गुणनफल कितना आ रहा है, 182। देखिए माना पहली संख्या बराबर x,
पहली संख्या कितनी मान ली हमने, x। इन दोनों संख्याओं का योग उसने दिया था, मान लीजिए पहली है और दूसरी है, इन दोनों का योग क्या है, दोनों संख्याओं का योग कितना था 27। तब दूसरी संख्या बराबर 27 में से अगर मैं पहली संख्या को घटा दूं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो यानी कि 27 माइनस एक्स, ये दूसरी संख्या आ गई। भाई इन दोनों संख्याओं का योग था 27, पहली संख्या मैंने मान ली x, अगर इसको मैं इन दोनों संख्याओं के योग 27 में से पहली को घटा दूं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब आगे सवाल में कहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 हो। कितना गुणनफल आ रहा है इन दोनों संख्याओं का 182। तो प्रश्नानुसार x इंटू 27 माइनस एक्स, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है 182 के। किसके बराबर है 182 के। तो x का गुणा 27 से 27x, x का गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सेम तरीका है, बाएं को दाएं की तरफ ले जा रहे तो ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस के 182 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बनके आ गया। अब इसने कहा था कि आगे ये तो द्विघात समीकरण बना दिया, लेकिन इसने कहा है कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये दोनों संख्याएं हमको ज्ञात करने के, वे दोनों संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो देखिए जैसे पहले सवाल में मूल निकाले थे हमने, गुणनखंड विधि से जैसे मूल निकाले थे, सेम उसी आधार से इसको करना है गुणनखंड विधि से। तो पहले का गुणा तीसरे से, यहाँ पे करा रहा हूँ, पहले का गुणा तीसरे से यानी कि 182x स्क्वायर, और इसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पे तो कितना है 27x और गुणा करने पे कितना आ जाए 182x स्क्वायर। तो देखिए 13x गुणा 14x जब हम करेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 182 स्क्वायर, 13x और 14x को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27 है, लेकिन ये माइनस का है तो दोनों को माइनस के लिए माइनस के 13x और माइनस के 14x करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 27x। तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x और प्लस के 182 बराबर 0। एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो x कॉमन, तो x और x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो कितना आ जाएगा x, माइनस माइनस x से x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 13, चिन्ह है माइनस का तो माइनस, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 14 इसमें और 14 का भाग 182 में चला जाता है 13 बार, तो 14 कॉमन, तो 14 का भाग जब 14x में देंगे तो x और माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा ये माइनस, माइनस का भाग कभी भी प्लस में देंगे माइनस आता है, माइनस 14 का भाग 182 में देंगे 13 बार बराबर 0। तो एक बार तो x माइनस 14 बराबर 0, कॉमा x माइनस 14 सॉरी x माइनस 13 बराबर 0। अतः x के जो मूल आए वो x बराबर 14 और x बराबर माइनस 13। अब इनमें से x मान पहली संख्या को कितनी आ रही, या तो 13 होगी या 14, कोई से भी एक को मान लीजिए, मान लीजिए वो हमने संख्या मान ली 13, x बराबर कितनी मान ली वो संख्या हमने 13। अब इससे आगे यहां पे करा रहा हूं, इस वाले का मान यहां पे दूसरी संख्या निकालनी है,
पहली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे, तो पहली संख्या बराबर आ गई हमारी 13। तो दूसरी कितनी आएगी फिर, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है माना हमने 13, तो 27 माइनस 13 बराबर 14। अतः ये संख्या कितनी है 14 और 13, यहाँ पे निकला है वहां पे। इस जगह अगर 13 ना लें 14 लेंगे तो 27 में से कितना घटा देंगे 14, तो 13 आ जाएगी। यानी वे संख्याएं कौन कौन सी है 13 और 14। अगला सवाल, देखिए चौथे सवाल में कह रहा है वो, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कैसी संख्या होंगी वो, दो क्रमांगत और धनात्मक संख्या। तो माना पहली संख्या कितनी मान लेंगे हम x, दो क्रमांगत धनात्मक संख्या है, पिछली प्रश्नावली में बता चुका हूं। क्रमांगत धनात्मक का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। धनात्मक संख्या क्रम के हिसाब से 1 उसके बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 ऐसे आगे आगे तक चलती जाएंगी। तो इसमें देखिए क्या नियम सा लग रहा है, प्लस एक सब में एक एक जुड़ते जा रहा है। मैंने पहली संख्या कितनी मानी है x, तो इससे अगली संख्या कितनी आ जाएगी x+1, उससे अगली x+2, उससे अगली x+3। तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, इसमें एक जोड़ देंगे तो x+1, ये क्या आ गई हमारी दूसरी संख्या। अब उसने सवाल में कहा है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, इसका वर्ग और इसका वर्ग का योगफल 365 हो। तो दोनों को क्या कर देंगे, देखो इसका वर्ग प्लस x+1 का वर्ग। अगर इन दोनों संख्याओं के वर्गों को हम जोड़ दें तो कितना आता है 365, कितना आ जाएगा 365। तो x का स्क्वायर कर देंगे तो x² प्लस x+1, देखिए यहाँ पे सर्व संख्या लग रही है a+b का होल स्क्वायर। x+1 यानी x का मान कितना हो गया b का मान कितना हो गया 1, तो a+b का होल स्क्वायर सर्व संख्या जो होती है a+b का होल स्क्वायर। और जब इस सर्व संख्या को हम खोलते हैं तो a² प्लस b 2ab प्लस b²। अब इस रूप में हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो a का मान कितना x, तो x² प्लस 2a का मान कितना है x इंटू b का मान 1 प्लस b² 1 का स्क्वायर बराबर 365। करें आगे, x² प्लस 2a 2x गुणा 1 तो 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। x को और 1x² और 1x² तो हो गए 2x² प्लस 2x प्लस का 1 365 दाईं तरफ है, इधर ले आएंगे माइनस के 365 बराबर 0।
तो 2x² प्लस के 2x। अब देखो प्लस का 1 और माइनस के 365, तो माइनस के ज्यादा है तो बचेंगे कितने, ये फिर माइनस के 364 बराबर 0। ये हमारा यहाँ पे द्विघात समीकरण निकल के आ गया है। इसने कहा था आगे हमसे कि वे धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे। अब इसको हमें आगे हल करना है, यानी वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें अभी कॉमन क्या रहा, सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, x², भाई 2 का भाग 2x² में हुआ, 2 से 2 खत्म, x² प्लस 2 का भाग 2x में देंगे, बचेगा 1x माइनस माइनस 2 एकम 2, बचेंगे 1, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 यहाँ पे गुणा में है और पक्षांतर करके इसके भाग में चला जाएगा, यानी ये 2 का भाग जब 0 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, सब कुछ 0। तो x² प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आया। जस्ट अभी हमने इससे पहला सवाल किया था, 2 संख्या तीसरा जो सवाल किया था यही समीकरण आया था। 182 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे, 13 और 14। देख लीजिए यहाँ पर 182x² गुणनखंड विधि से इसको हल करना है, 182 इंटू x², 182x²। और इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 14 या 13, 13 या 14। लेकिन उसमें देखो माइनस था, यहाँ पे प्लस है। अगर मैं 14x में से प्लस के 13x घटा दूं तो प्लस के x बचेंगे, यानी 14x में से सीधे सीधे मैं 13x घटा दूं तो कितने आ जाएंगे, x। यहाँ कर रहे हैं इस सवाल को। तो x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस के 182 बराबर 0। दिखाई दे रहा है। पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, इसमें से कॉमन आ गया x का भाग x² में x बार प्लस प्लस x से x खत्म 14 माइनस कितना कॉमन आएगा इसमें से, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 13 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 13 का भाग 182 में जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, 14 बार। तो x माइनस माइनस प्लस 14 तो बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, कॉमा x माइनस 14 बराबर 0। अतः x के जो मूल आ रहे हैं वो 13, x बराबर 14। तो वे संख्याएं कितनी कितनी आएंगी, अतः वे संख्याएं तेरह और 14 हैं। देखिए x मान ली हमने 13 को मान लिया, तो 13 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 14। कितना आ जाएगा, क्रमांगत है, क्रम नहीं हटना चाहिए। तो 13 में 1 जोड़ देंगे 14, 14 में 1 जोड़ देंगे 15, 15 में 1 जोड़ देंगे 16। तो ये आपका आंसर। यहाँ तक हमने 4 सवाल तक आपको क्लियर करा दिया है। इससे अगले सवाल करेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।